जय माता दी। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्रकार की समस्याएं अचानक उठ खड़ी होती हैं, जिसका कारण हमें समझ में नहीं आता। जैसे किसी कार्य का बनते बनते बिगड़ जाना या रुक जाना, या उसमें कई बाधाओं का आ जाना, जिसका कोई कारण नहीं समझ में आता है। लगी लगाई नौकरी छूट जाती है या नौकरी मिलती ही नहीं। सब कुछ सामान्य होते हुए भी घर में संतान का जन्म नहीं होता है, और अगर संतान जन्म ले भी ले तो वह संतान मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो। इस तरह की तमाम समस्याएं होती हैं। किसी बीमारी का बड़े लंबे समय तक चलना और उसके स्वास्थ्य में सुधार न होना, इलाज करने के बावजूद भी बीमार पड़े रहना, ये सब पितृ दोष के लक्षण होते हैं। पितृ दोष को दूर करने के लिए कई उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं। आज मैं एक छोटा सा और बहुत सरल उपाय आपको बताने जा रही हूँ। यह उपाय आप इस पितृ पक्ष में करके देखिए। यह उपाय सर्वपितृ अमावस्या को किया जाना चाहिए। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ेगा। शनिवार को पड़ने के कारण यह अमावस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आइए मैं प्रयोग के बारे में मैं बताती हूँ। शनिवार के दिन आपको स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर खीर और पूड़ी का भोजन लेकर उसमें कुछ तिल मिलाकर दोपहर के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाना होगा। आपके साथ जल का एक पात्र भी होना चाहिए, जिसमें दूध, चीनी और तिल मिला हुआ हो। आपको यह भोजन पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है और वहाँ इस दुग्ध मिश्रित जल से पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करना है। भोजन के साथ आप जल का पात्र भी रखेंगे। वृक्ष का सिंचन करने के बाद आप वापस घर आ जाएं। सिंचन करते वक्त आप अपने पितरों से अपने कार्य के सफलता के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। क्षमा मांगे आपसे, यदि कोई भूल हुई हो तो उसको आप पितर से कह के उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। उसके बाद पुनः आप अपने घर आ जाएं। घर आकर भोजन के बचे हुए हिस्से में से कुछ भाग निकाल कर खीर पूड़ी को ले जाकर अपने हाथ से आप गौ माता को भोजन कराएं। गौ यदि काली हो तो ज़्यादा उत्तम है। यदि काली गौ नहीं मिलती है तो आप किसी भी गौ को यह भोजन करा सकते हैं। भोजन का जो तीसरा हिस्सा बचा हुआ है, उसमें आपको यह करना है कि किसी कटोरी में आप खीर ले करके उसमें पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस खीर में आप मिला लें, और इस पूड़ी मिश्रित खीर को आप अपने छत पर ले जाकर रख दें और वहाँ चौड़े मुंह के पात्र को जल से भरकर रख दें। यह भोजन कौवे और अन्य पक्षियों के लिए होगा। इस प्रकार आप पितृ अमावस्या के दिन या सर्वपितृ अमावस्या के दिन 3 जगह भोजन का दान करें। फिर पुनः शाम को जाकर आप पीपल वृक्ष के नीचे दक्षिण मुखी सरसों के तेल का दीपक लगाएं और पीपल वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही साथ आप मन में प्रार्थना करें अपने पितरों से कि वो आपकी समस्या को अतिशीघ्र दूर करें। इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम होती जा रही हैं। जय माता दी।